अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर और उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएं। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9 से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, काफ़ी सोल्यूशंस कवर किए हैं, वो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या सजेशंस है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए रीड कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब जब भी आपके पास ये स्टेटमेंट इफ से स्टार्ट होती है, ये एक तरह का आपका गिवन डाटा होता है जो आपको स्टार्ट में बताया जा रहा होता है और इन्हीं की मदद से जो मिसिंग वैल्यू होती है, जो रिक्वायर्ड आप कह लो ऑब्जेक्टिव होता है या रिक्वायर्ड वैल्यू होती है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आपका गिवन डाटा का पार्ट है जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो आपको एक वैल्यू बताई गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है 45 के इक्वल है। एंड आगे एक और वैल्यू बताई गई है ए प्लस बी प्लस सी -1 के इक्वल है। यानी दो वैल्यूज बता दी, यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गई। आगे आप देखें देन से स्टार्ट हो रहा है। देन एक न्यू पोर्शन होता है, एक नेक्स्ट स्टेटमेंट है। इफ वाली स्टेटमेंट एक साथ है, उसके बाद देन वाली स्टेटमेंट होती है। यानी अब वो चीज आएगी जो कि आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, तो बताएं वैल्यू क्या होगी किस चीज की, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। तो ये क्वेश्चन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको सामने स्क्रीन पर स्टेटमेंट नजर आ रही है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर आपने गिवन डाटा जो है लिखना है। गिवन डाटा से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ गिवन है और जरा पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है, जिससे आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या है, जो चीज़ इफ के साथ गिवन है वो आपका गिवन डाटा। जैसे आपको पहली वैल्यू गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 45 के। एक ये आपको वैल्यू बताई हुई है, दूसरी साथ ही लिखी हुई है ए प्लस बी प्लस सी -1 के इक्वल है। और फाइंड क्या करके दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेपरेटली टू फाइंड। ठीक है, तो फाइंड आपने क्या करके दिखाना है, फाइंड आपने करके दिखाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें डिफरेंट फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इस बुक में मेंशन है। सारे के सारे फार्मूलाज इस बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, जिनको आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी बोल सकते हैं। आपको वो तैयार होने चाहिए। जब आपको वो तैयार होंगे, आपको फौरी क्वेश्चन देख के ही पता चल जाया करेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होना है, पहली बात। दूसरी बात, पहचानने की टेक्निक क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी और क्या बन सकती है कि आपको आसानी हो कि आप देखें जो आपका गिवन डाटा है और जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको उस आइडेंटिटी में या उस फॉर्मूले में नज़र आनी चाहिए जो कि आप यूज़ करना जा रहे हैं। अब देखें, हमें ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें ये टू फाइंड जो चीज़ है ये भी पूरी की पूरी टर्म्स आ रही हूँ। जो हमने ऊपर वैल्यूज़ गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस बी प्लस सी इनकी वैल्यूज़ गिवन है, ये भी आपको उस फॉर्मूले में नजर आए, तभी आपने वो फॉर्मूला यूज़ करना है। इसके अलावा और कोई चीज़ नजर ना आए। कॉन्स्टेंट हो सकते हैं 2, 3, 4 से कोई इशू नहीं बनता, लेकिन कोई और लेटर्स नजर ना आए इसके अलावा, तब वो आपका जो है फॉर्मूला उसके आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, मुश्किल बना देगा चीज़ों को कि आप उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर पाएँ जो कि आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास है। हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव। कौन सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान है क्योंकि 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स वाला एक ही और गालबन हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है जो कि आसानी से पहचाना जाता है। वो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, 2 बार सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। आप देखिए ये वाला आइडेंटिटी या ये वाला फॉर्मूला हमारे डाटा के लिहाज से सबसे बेस्ट फिट है, क्योंकि देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी भी लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आ रहा है, उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो फाइंड आउट करना है वो तो होना ही चाहिए, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो भी गिवन है। इस एक्स्ट्रा 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट आ जाने से कोई इशू नहीं बनेगा, लेकिन बाकी तमाम टर्म्स हूबहू वही होनी चाहिए जो गिवन डाटा में और टू फाइंड में लिखी हुई है। कोई और एक्स्ट्रा टर्म ऐसी नहीं लिखी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है और वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाए, तब आपके पास सॉल्व करना उसको मुश्किल हो जाएगा। जब आपने फॉर्मूला पहचान लिया, अब जस्ट आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो -1 है। आप जस्ट इसकी जगह पे -1 लिखें, ब्रैकेट्स वैसी आएंगी और ऊपर जो पार है वो भी वैसे की वैसी आएगी। आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। तो इस पूरी 3 टर्म्स की जगह पे 45 आ जाएगा।
प्लस का साइन वैसे ही आएगा, 2 वैसे ही आएगा, आगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए इसको भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर जब इस तरह होल स्क्वायर होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई इवन पार्ट डली होती है, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसके ऊपर अगर होल पार्ट इवन हो, इवन का मतलब जो 2 के टेबल में आती है, 2, 4, 6, 8, तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, नेगेटिव तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 टाइम्स 1, तो 1 टाइम्स 1 कितना होता है, 1। यहाँ तक हो गया, यहाँ पे 45 लिख दें, और ये 2 वैसे का वैसे ही, यहाँ पे ए बी और ये बी सी और ये सी ए वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब हम सबसे पहले इस 45 को यहाँ पे लेके आएंगे, ये प्लस है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 45 को सब्ट्रैक्ट भी करवा दें तो भी उसका यही मतलब है, यहाँ पे प्लस 45 है, इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव कर लें, ये नेगेटिव 45 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 1 माइनस 45 कितना होता है, वो होता है माइनस 44, साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो 45 में से 1 माइनस करें 44 आता है, साइन बड़ी वैल्यू का, 45 के पीछे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे अब आ जाएगा 2 और साथ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तमाम टर्म से, जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, उसका मीनिंग भी एग्जैक्टली यही है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालनी है, उसी को हम आइसोलेट कर रहे हैं, उसी के साथ जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं स्टेप बाय स्टेप दूसरी साइड पे लेके आ रहे हैं, यही हमारा टास्क है। अब 44 को 2 पे डिवाइड करना है, बहुत आपके पास आसान है, तो 2 1 टाइम्स और 2 22 टाइम्स, आपको पता है 2 22 टाइम्स कितना होगा, वो होता है 44। माइनस का साइन वैसे ही रहेगा, 22 भी वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ जाएगा वैसे का वैसे। तो यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो देखें, ये हमने फाइंड आउट कर ली है कि हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, वो है -22। तो यही हमारी रिक्वायर्ड थी। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।